बिहार के मुजफ्फरपुर ने इतिहास में अपना नाम कई बार दर्ज कराया है। यही का एक कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज। इस महाविद्यालय ने देश को कई प्रशासनिक अवसर दिए हैं और कई सियासी नुमाइंदे भी दिए। इसके अलावा इस कॉलेज ने वक्त की बयार में जातियों में बंट रही छात्र राजनीति को भी देखा और उन्हें किताबों से भटक कर क्रिमिनल बनते भी देखा। 1981 में मुजफ्फरपुर के इसी कॉलेज में रामा किशोर सिंह पढ़ने आया था और 1983 में यहां से ग्रेजुएशन कर निकलते निकलते वह एक गुंडा बन चुका था। दस्तावेजों में दर्ज तारीख के मुताबिक रामा किशोर सिंह का जन्म कवलेश्वर सिंह के घर साल 1964 में हुआ था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद 80 के दशक में उसने जिस कॉलेज का रुख किया उसका नाम भी था और वह कॉलेज बदनाम भी था। यहीं पर वो बुनियाद रखी गई जिस पर रामा किशोर सिंह ने अपने वर्चस्व का इमारत खड़ा कर दिया। वैशाली जिला के रहने वाले रामा सिंह ने जल्द ही उत्तर बिहार के सबसे तेजी से उभरते डॉन का हाथ थाम लिया। मोहम्मद साहबुद्दीन की सरपरस्ती में रामा सिंह ने न सिर्फ बिहार के वैशाली बल्कि छपरा से लेकर पटना तक और यहां तक कि दूसरे राज्यों में भी खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया था। 2 फरवरी 1989 को जमशेदपुर के जुगल सपाई पंप हाउस के पास 13 हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें रामा सिंह का नाम साहेब सिंह, कल्लू सिंह, सुनील सिंह और मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ सामने आया। इस हत्याकांड ने रामा सिंह का नाम कुख्यात कर दिया और जिक्र मुकामा तक होने लगा था। 9 सितंबर 1992 को बिहार के हाजीपुर में मनीष कायल नाम के एक बच्चे को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने उस बच्चे को बरामद कर लिया। किडनैपिंग के इस केस में रामा सिंह के साथ 7 लोगों का नाम दर्ज किया गया। इस किडनैपिंग ने एक बार फिर से रामा सिंह के कुख्यात नाम से थोड़ी और ताकत दे दी, जिससे वो अपने उस्ताद की सरपरस्ती में बना रहा। अखबार अब रामा सिंह के खबरों को जगह देने लगा था। बिहार में चल रहे उथल पुथल ने जहां एक और कई गुंडों को जन्म दिया, तो वहीं यही गुड्डे आगे चलकर बाहुबली और डॉन की भूमिका में नजर आने लगे। इन्हीं में एक था बेगूसराय का अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट, जिसकी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में जितनी चलती थी उससे कहीं ज्यादा मुजफ्फरपुर में चलती थी। बिहार में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाले इस शहर को मिनी मुंबई कहा जाने लगा था और यहाँ अशोक सम्राट की अदावत चलती थी। साल 2000 में वैशाली जिले के महनार सीट से चुनाव लड़ने के लिए रामा सिंह को जेडीयू का टिकट मिला और वह पहली बार विधानसभा पहुंचा। हालांकि लंगट सिंह कॉलेज से निकलने के बाद और 1989 में जमशेदपुर के 13 हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही रामा सिंह राजनीति की सफेदी बदन पर लगाने के लिए बेताब था। वह 1990 के चुनाव में और फिर 1995 के चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका था, लेकिन तब उसका बाहुबल काम नहीं आया। लेकिन साल 2000 में जेल में रहते हुए जेडीयू के टिकट पर वह चुनाव लड़ा और जीत भी गया। 29 मार्च 2001 को विधायक बन चुके रामा सिंह जेल में बंद था और उधर छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ एक सनसनीखेज मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे पुलिसिया फाइल में दर्ज तथ्यों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य कि रायपुर में 29 मार्च 2001 की शाम कुम्हारी के वर्धमान सर्विस सेंटर के नाम से पेट्रोल पंप संचालित करने वाले जयचंद वैद्य अपने घर शैलेंद्र नगर वापस जा रहे थे। भटगांव के पास एक लाल रंग की मारुति कार ने जयचंद वैद्य की मटीज कार को ओवरटेक किया और कार समेत जयचंद वैद्य को अगवा कर लिया गया। उन्हें 20 घंटे तक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता रहा और इसी बीच में उनके परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती हासिल की गई। जैसा कि बताया गया, फिरौती की रकम को कोलकाता और इलाहाबाद के बीच चलने वाली एक ट्रेन से फेंक दिया गया। बाद में जयचंद वैद्य की बरामदगी मुगल सराय से हुई, जबकि पीड़ित की मटीज कार को बिहार के महनार से विधायक रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह के घर से पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में तीसरी चार्जशीट में 17 अगस्त 2003 को नाम दाखिल किया गया और तब से रामा सिंह कोर्ट के सामने तब तक पेश नहीं हुआ जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला। हालांकि इस दौरान रामा सिंह अधिकतर समय तकनीकी तौर पर हाजीपुर जेल में बंद रहा। किडनैपिंग और मर्डर के तमाम मामलों में उस पर मुकदमे चलते रहे, लेकिन जेल में रहते हुए भी बीमारी के बहाने वह बाहर ही रहता। अगस्त 2004 में जब हाजीपुर पुलिस ने रामा किशोर सिंह को गिरफ्तार किया तो रामा थाने में जिस तकल्लुफ से बैठा दिखा उससे इसके बाहुबल का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेहरे पर काला चश्मा लगाए रामा सिंह मुस्कुरा रहा था और तो और रामा सिंह को देखने थाने पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और वो किसी नेता की तरह उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहा था। साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो रामा सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया
और अब उसके सियासी सरपरस्त बन चुके थे लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान, जिन्होंने अपनी नई पार्टी नवंबर 2000 में बनाई थी और केंद्र की वाजपेयी सरकार के एनडीए में शामिल होकर समर्थन दे रहे थे। लेकिन साल 2004 के चुनाव के पहले लोजपा ने एनडीए को अलविदा कह दिया और साल 2004 में लोजपा लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ी और रामविलास पासवान समेत 4 सांसद संसद के निचले सदन में पहुंच गए। साल 2005 के फरवरी महीने में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 178 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 29 पर उन्हें जीत भी मिल गई। इस चुनाव में लोजपा का किसी से गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस के साथ एक तालमेल जरूर था। कई सीटों पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे। उन्हीं में एक सीट था वैशाली का महनार, जिससे रामाकिशोर सिंह ने जीत दर्ज करा ली थी। साल 2005 में दोबारा चुनाव हुए। अक्टूबर नवंबर में हुए चुनाव में लोजपा ने सीपीआई के साथ गठबंधन कर 203 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और महज 10 सीटों पर उन्हें जीत मिली। इसमें भी रामाकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार जेल में रहते हुए रामा सिंह ने चुनाव लड़ा और फतह हासिल की। रामा सिंह विधायक तो बन चुका था, लेकिन खून से गुंडई अभी गई नहीं थी। सियासी गलियारों में यहां तक कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के लिए जैसे बाहुबली अनंत सिंह हैं, वैसे ही रामविलास पासवान के लिए रामाकिशोर सिंह, जिस पर 16 संगीन मामले दर्ज थे, जिनमें कोलकाता में कारोबारी तो झारखंड में डॉक्टर की किडनैपिंग के केस भी शामिल थे। रामा सिंह बिहार के साथ साथ अब झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मोस्ट वांटेड बन चुका था। फिर आया साल 2014 और रामा सिंह को अब दिल्ली जाना था, उसे सांसद बनना था। मोदी की लहर ने ऐसा जादू किया कि महज 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही लोजपा 6 सीटों पर जीत गई। रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से मात दे दी। रामा सिंह के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोजपा में उसका कद अब बढ़ चुका था, लेकिन पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में रामा सिंह को तवज्जो नहीं दिया। और फिर आया साल 2020, जब रामाकिशोर सिंह की नजदीकियां तेजस्वी यादव से बताई जाने लगी। इसका विरोध भी हुआ और रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसकी खुले तौर पर मुखालफत की, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया और आज रामाकिशोर सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद के टिकट पर बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। तो ये थी कहानी रामाकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह की। कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक और बाहुबली की कहानी के साथ।